मैं दो महिला आईएएस अफसरों की बात करूंगा। एक महिला आईएएस ऑफिसर इसलिए फेमस हो रही है क्योंकि वो संवेदनशील हैं, वहीं जो दूसरी महिला आईएएस ऑफिसर है वो संवेदनहीन है और उसकी तस्वीरें और वीडियो भी लगातार जमकर वायरल किया जा रहा है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और मैं आपको तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा दोनों ने क्या काम किए हैं। एक संवेदनहीन क्यों है तो दूसरी संवेदनशील क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस तस्वीर को देखिए आप, इनका नाम है रोशन जैकब। 2004 की सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और एक कई जिलों की डीएम भी रह चुकी हैं, लेकिन जहां जहां पर ये काम करती हैं वहां पर ये अपनी छवि ऐसी बना लेती हैं, लोग इन्हें याद करते हैं। एक बार इनकी तस्वीर फिर वायरल हो रही है, हर कोई इनकी जमकर तारीफ कर रहा है। तो दूसरी तरफ मेरे बाएं हाथ की तरफ इनका नाम है हरजोत कौर। ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, ये बिहार की आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इनका नाम बदनाम हो रहा है। ये संवेदनशील नहीं बल्कि संवेदनहीन है। मैडम को देख लीजिए, ये भी आईएएस ऑफिसर हैं। सोच लीजिए, दो महिला आईएएस ऑफिसर हैं, एक की तस्वीर जो है वायरल इसलिए की जा रही है क्योंकि वे संवेदनशील हैं, दूसरी जो महिला आईएएस ऑफिसर हैं वे संवेदनहीन हैं, इसीलिए तस्वीर वायरल की जा रही है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल रोशन जैकब के बारे में बात करूंगा। आज तक में खबर छपी है। आज तक के मुताबिक लखीमपुर पहुंची लखनऊ मंडल की कमिश्नर आईएएस रोशन जैकब अचानक एक बच्चे की हालत देखकर फफक कर रोने लगी। 14 वर्षीय घायल कफील की मां आसमा ने 3 दिनों से जिला अस्पताल में सही से इलाज ना होने की जानकारी कमिश्नर रोशन जैकब को दी और रोने लगी। इसे देखकर लखनऊ मंडल कमिश्नर रोशन जैकब भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और वह भी रोने लगी। सोचिए, जब एक बच्चे को इलाज नहीं मिल पा रहा सही से, वहां की कमिश्नर जो है रोशन जैकब पहुंचती हैं और वे अधिकारियों को निर्देश देती हैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जब बच्चे की मां रो रही थी तो रोशन जैकब जो आईएएस ऑफिसर है वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई, वे रोने लगी। वैसे भी आईएएस अधिकारियों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी है। घोटालेबाज यही हैं, गुंडई पर यही लोग आमादा होते हैं, यही लोग संवेदनहीन होते हैं और रोशन जैकब जैसे आईएएस अधिकारी संवेदनशील भी होते हैं जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं और दर्द में, मुसीबत में साथ खड़े भी होते हैं। और रोशन जैकब की तस्वीर वायरल हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने वो पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं हैं। हर कोई रोशन जैकब को सराह रहा है, सराहना कर रहा है। लेकिन वहीं जो दूसरी तस्वीर सामने आई है मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन रोशन जैकब के बारे में हम जान लेते हैं। रोशन जैकब कब पहुंची वहां पर लखीमपुर खीरी में और अस्पताल कब पहुंची और इसके बाद पूरा मामला क्या हुआ था जब रोशन जैकब रोने लगी थी। देखिए, आज तक ने खबर छाप रखी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में बस और ट्रक की टक्कर में हुए हादसे में घायलों से मिलने पहुंची लखनऊ मंडल की आईएएस रोशन जैकब अचानक एक बच्चे की हालत देखकर फफक कर रोने लगी। दरअसल 26 सितंबर को जिले में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के बाजपेयी गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चे के ऊपर मिट्टी की दीवार गिर गई थी, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। आज तक आगे लिखता है, इस हादसे में 5 बच्चे दब गए थे, जिनमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बाकी 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। आज लखनऊ मंडल कमिश्नर रोशन जैकब जब लखीमपुर खीरी पहुंची और वहां पर उन लोगों का हाल चाल जाना। जैसे ही रोशन जैकब बच्चे के पास पहुंची और इसके बाद में पीड़ा देखी, दरअसल जो बच्चा था, बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसकी मां रो रही थी, बिलख रही थी, चीख रही थी, कह रही थी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा। लेकिन रोशन जैकब ने कहा मैं मौजूद हूं, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच लीजिए, एक आईएएस ऑफिसर इस तरीके से कह रही हैं तो लोग कितना खुश होंगे। वो माँ तुरंत हंसने लगी, कहने लगी कि आप एक आईएएस ऑफिसर नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए आप भगवान के समान हैं, देवता के समान हैं। आप भगवान को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। उस बच्चे की मां कहने लगी कि आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। इसके बाद एडीएम को बुला लिया और एडीएम से कहा, सुनिए एडीएम साहब,
आप पूरे मामले पर जो इलाज चल रहा है इस पर आप निगरानी बनाए रखिए और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक आप डॉक्टरों के और तमाम अधिकारियों के संपर्क में बने रहेंगे और इस बच्चे का इलाज अच्छे से किया जाए। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, जो दूसरा वीडियो है, वो जमकर वायरल हो रहा है। पहले आप वीडियो को देख लीजिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत जो क्यों सरकार है? के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची अब नहीं हो, हम छोटी नहीं है, बाकी भी जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा लेने के है। लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं। वीडियो को देख लिया, तस्वीर को देख लीजिए। ये हैं IAS ऑफिसर, इनका नाम है हरजोत कौर। ये मैडम बिहार कैडर की IAS ऑफिसर हैं। दरअसल इनके बारे में जानकारी ये है, एक प्रोग्राम हो रहा था, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंची थी, तभी कार्यक्रम में शामिल एक लड़की ने सवाल पूछा, सरकार बहुत कुछ दे रही है, ड्रेस और छात्रवृत्ति दे रही है, तो क्या 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती है? लड़की के सवाल पर वहां मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाई। लड़की को जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास निगम की MD हरजोत कौर ने कहा, ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत नहीं है। 20-30 रुपए की सैनिटरी पैड भी दे सकते हैं, कल जींस पैंट भी दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो हम तुम लोगों को गर्भ निरोधक गोलियां देंगे, तुम लोगों को हम कंडोम तक मुहैया करवाएंगे, और तुम लोगों की आदत है तुम लोग सब कुछ फ्री में मांगती रहो। सोच लीजिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है जब एक कोई बड़ी IAS ऑफिसर इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। वीडियो इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि मैडम IAS ऑफिसर होने के बाद भी ये अनपढ़ हैं। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा, लेकिन इन्हें क्या है, इन लगता है IAS ऑफिसर हैं और इनके मन में जो आएगा ये लोग वही करेंगे, वही उलूल जुलूल बयानबाजी करेंगे। हालांकि मैडम के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जितना संवेदनहीन बयान मैडम का सामने आया है, नहीं लगता कोई IAS ऑफिसर, कोई IAS अधिकारी इस तरीके का बयान देगा। लेकिन लोग तुलना कर रहे हैं, जैसे मैंने तुलना किया, मैंने दिखाया, ये लखीमपुर खीरी पहुंच गई थी रोशन जैकब, और पहली बार नहीं है, जब लखनऊ में बाढ़ आया था ये वहां पर भी पहुंच गई थी। वहां पर इन्होंने पानी में उतर करके लोगों को हाल चाल जाना था, लोगों की सेवा करने की बात कही थी और लोगों की मदद भी की थी। एक तस्वीर और आप देख लीजिए, ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश से। ये है मध्य प्रदेश के CM मामा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान किसकी गोद में है? तस्वीर को जरिए देखिए, पुलिस अधिकारियों की गोद में है। ये जब बड़े बड़े CM और DM कहीं पर निकलते हैं, लोग मदद करने के नाम पर निकलते हैं, ये लोग क्या करते हैं? हवाई यात्रा करते हैं। ये लोग जहाज से ही देखते हैं कहां कहां बाढ़ आई हुई है। ये लोग ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरना चाहते, ये लोग जमीन पर नहीं उतरना चाहते, ग्राउंड जीरो से मुआयना नहीं करते। लेकिन गलती से मामा शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, लेकिन
पुलिस अधिकारियों के गोद में होते हुए। सोच लीजिए क्या हो रहा है हमारे देश में। आज़ाद मुल्क है, 75 साल हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन आईएएस ऑफिसर और मामा शिवराज सिंह चौहान जो तस्वीर है ना साहब, ये कुछ अलग ही बयां कर रही है। लेकिन हमारे देश में रोशन जैकब जैसे तमाम आईएएस ऑफिसरों की ज़रूरत है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग चाहिए। रोशन जैकब जैसे लोगों की ज़रूरत है। हमारे देश में आईएएस अधिकारियों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन रोशन जैकब जैसे लोगों की ज़रूरत है। वैसे आपको बता दूं, रोशन जैकब जो हैं वो केरल से आती हैं, केरल की रहने वाली हैं, और उनमें इंसानियत, मानवता बहुत है। जब कोरोना काल था, पूरा देश लॉकडाउन से लॉक हो चुका था, उस वक्त भी रोशन जैकब ग्राउंड जीरो पर उतरी थी, लोगों की जमकर मदद कर रही थी, और फिर तस्वीर वायरल हो रही है रोशन जैकब की। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी है, अगर आप लोगों के यहाँ का डीएम इसी तरीके से मदद कर रहा है, कमेंट बॉक्स में उनके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे भी जान लीजिए, आईएएस अधिकारियों की फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। घोटाले में, गुंडागर्दी में और संवेदनहीनता में, संवेदनशीलता में तमाम आईएएस अधिकारी शामिल है। लेकिन कोई आईएएस अधिकारी अगर संवेदनशील है, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो दोनों आईएएस ऑफिसर के बारे में मैंने बताया आपको, एक संवेदनहीन है और दूसरी संवेदनशील हैं, दोनों को लेकर के क्या राय है आप लोगों की? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।